हे गाइस, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? यकीनन बढ़िया ही होंगे। आज की वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। क्या हम और आप कोई ऐसी गलती कर सकते हैं जिससे अपनी क्रिप्टो करेंसी का सारा अमाउंट हम एक ही चुटकी में खो दें? हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट में कॉइन रखे और वो आप निकाल ही ना पा रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने एक्सचेंज के अंदर कॉइन रखे हो और आप उसको विड्रॉल ना कर पा रहे हो? बहुत सारी ऐसी गलती होती है। बहुत सारे मुझ पे कमेंट आते हैं कि भाई मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट है, मैं ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहा था मगर वो डिलीट हो गया, अब क्या करूं? बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई एक्सचेंज में हमको कॉइन दिख रहे हैं, हमारे कॉइन ग्रोथ भी कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, लॉगिन भी कर रखी है मैंने, मगर मैं उसको विड्रॉल नहीं कर पा रहा हूं। मैं सेल भी कर पा रहा हूं, मैंने सेल भी कर दिया मगर विड्रॉल नहीं हो रहे। भाई मैं तो फंस गया, क्या करूं? जल्दी से बताओ। और यकीनन अगर मैं उनको बोलता हूं ना भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो सबसे ज्यादा मुझे बुरा लगता है। अब वो इसलिए कि यार ऐसी चीज जिसका सोल्यूशन ही नहीं है वो क्या क्रिप्टो करेंसी में हो सकती है? तो यकीनन वो हो सकती है। ऐसी चीजें बहुत सारी हैं जो आप कर देंगे तो आपका अमाउंट जो है एक चुटकी में गायब, कुछ नहीं हो सकता। तो बात कर लेते हैं उन 5 मिस्टेक की जो आप लोग कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए आप तो प्रो बंदे हैं, आप कहते हैं कि भाई हम क्यों करेंगे, हमें तो सब कुछ आता है। लेकिन दोस्तों एक कहावत यह भी है कि डूबता तैराक ही है, जो तैराक होगा वही डूबेगा, वही गहरे पानी में जाएगा, वही कुछ गलती करेगा और डूब जाएगा। जिसको तैरना नहीं आता वो अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर से हर हर गंगे करके बाहर चैन पकड़ के नहा लेगा। अब ऐसी कौन सी गलती है जिससे आप अपना अमाउंट ही खो देते हैं? तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 5 ऐसी मिस्टेक बताऊंगा, अगर आपने वो कर दी तो आपका क्रिप्टो करेंसी का अमाउंट जो है 0 हो जाएगा। तो पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले कौन सी बात है? तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट। यकीनन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। आपके अमाउंट में, आपके मोबाइल में तो आप ही का है, कोई और यूज नहीं कर सकता, दूर से बैठा हुआ आदमी कोई यूज नहीं कर सकता। सीधी सी बात, बहुत ही सेफ तरीका है ट्रस्ट वॉलेट। तो बात कर लेते हैं ट्रस्ट वॉलेट की। पहले नंबर की चीज है ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करते हैं, यहां पर वो बोलता है कंटिन्यू कीजिए अगर आपको वॉलेट क्रिएट करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको वो पासवर्ड देने की बात करता है कि आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा जिसको आप सेव कर लेना, जिसमें आपकी क्रिप्टो करेंसी होगी। यहां पर आपका फेस की दे दिया जाता है, 12 डिजिट का फेस की होता है। अब यहां से बात सुन लीजिए, 12 डिजिट का फेस की, सिर्फ यही इसका पासवर्ड, इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर आप भूल गए तो काम खत्म, डिलीट हो गया तो काम खत्म। आपको ये वाला पासवर्ड चाहिए, तो जब भी आपके पास ये पासवर्ड बने आपने क्या करना है? आपने इसको अपनी डिवाइस में सेव कर लेना है। आप ड्राइव में सेव कर सकते हैं, मोबाइल में स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं, बहुत सारी जगह पे रख सकते हैं जहां पर आपका विश्वास हो। यकीनन मैं तो कहता हूं विश्वास हो, राइट? अगर बात कर लेते हैं कि सबसे बढ़िया तरीका जो मैं चाहता हूं कि आप लोग रखें, तो दोस्तों ये तरीका ये है कि आपकी एक अपनी पर्सनल डायरी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी में हम लगातार अकाउंट्स बना रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी एक्सचेंज, कौन कौन सी वेबसाइट जहां पर हमने अपने आईडी पासवर्ड डाले के, बहुत सारे होते हैं। अब बहुत से लोग एक ही पासवर्ड डालते हैं कि भाई एक ही पासवर्ड डाला का हमारा क्या फॉरगेट होना है। लेकिन क्या सही में ऐसा होता है? कभी आपने अपना पासवर्ड फॉरगेट नहीं किया? तो यकीनन किया होगा, भाई भूल गए या लग ही नहीं रहा। कभी कभी तो ऐसा होता है आपने जो पासवर्ड रखा आपको पता है वो पासवर्ड है मगर फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड गलत बता रहा है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ, तो इस पे तो विश्वास नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, आपको क्या करना है? लिख के रखना है, पासवर्ड को लिख के रखना है एक डायरी में। आज ही डायरी बना लेना, बहुत सारी चीजें मैं उस डायरी में लिखवाने वाला हूं आपकी। तो पासवर्ड ये जो 12 डिजिट का फेस की है, इसको आपने क्या करना है? लिख लेना है, राइट? अब यहां से हम कर लेते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक होने के बाद देखिए दोस्तों इसमें ये बता रहा है कि आपने वही वाला पासवर्ड डालना है जो आपको दिया था, जो फेस की दिया था। नंबर ऑफ काउंट होता है कि एक नंबर पे जैसे चैट था, दूसरे पे फ्रॉक था, ये सारा डाल देते हैं, आपका वॉलेट जो है क्रिएट हो जाता है। सिंपल सा वॉलेट क्रिएट हो गया, आपने लिख भी लिया, मतलब वो पासवर्ड लिख भी लिया। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास अपना पासवर्ड है ही नहीं, जो भाई हमने क्रिएट करा था, अब हमारे पास पासवर्ड है ही नहीं, हम क्या करें? हमारे पास पासवर्ड नहीं है, हमने कभी सेव ही नहीं किया, वो तो हमारे मोबाइल में लॉगिन है, आप क्या करें? तो इसका मैं आपको पासवर्ड निकालने का तरीका बताता हूं कि ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड निकाला कैसे जा सकता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहां से। ओके, हम अपने ट्रस्ट वॉलेट में आ गए। ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद आपको क्या करना है कि अपना सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग में आने के बाद यहां पर सेटिंग आ गया वॉलेट के अंदर, कौन सा नंबर वॉलेट है, जैसे आपके पास एक होगा, मेरे पास 16 नंबर का, मैं 16 नंबर का कैच कर लेता हूं। यहां मैंने 16 नंबर पे डाला। अब यहां पर आ गया शो रिकवरी फेस। अब यहां पर देखिए आप डालेंगे तो आपका जो रिकवरी पासवर्ड था वो आ गया। अब ये वही है जो इस वॉलेट का है, मतलब आप इसको कभी भी देख सकते हैं, डिलीट होने से पहले, डिलीट होने के बाद नहीं देखा जा सकता।
तो ये बहुत बढ़िया बात है कि आप अभी देख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं था तो जाके लिख लेना, बहुत ही जरूरी चीज है ये। पासवर्ड आपके पास लिखा जरूर होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी सेव कर ले तो वो डायरी में जरूर लिख लेना। दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों, ईमेल वेरिफिकेशन। बहुत ही जरूरी चीज है ईमेल। आपके पास ईमेल एड्रेस होगा, अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस होगा, यकीनन सबसे जरूरी चीज सुन लीजिए, सबसे जरूरी चीज जो होती है, अगर आप किसी में भी इसकी लॉगिन करते हैं, आपकी ईमेल आईडी मांगी जाती है। सिंपल है, आप मांगते हैं अपनी ईमेल आईडी, उसके अंदर ईमेल आईडी डालते हैं। तो ध्यान रखना, अपना पासवर्ड आपने हमेशा नया क्रिएट करना है। अब देखिए यहां आपकी डायरी काम आएगी। देखिए जो आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड है ना, वो किसी भी एक्सचेंज में मत डालना। मैं एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूं, कई ऐसी साइट्स होती हैं, कई ऐसी वेबसाइट्स होते हैं जिसमें आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डलवा लिया जाता है, और अगर आप गलती से वही पासवर्ड डाल देते हैं तो आपकी ईमेल आईडी हैक हो जाती है। यही तरीका है ईमेल आईडी हैक करने का। बहुत से लोग ये तरीका आजमाते हैं, आपसे ईमेल आईडी डलवा लेते हैं, पासवर्ड डलवा लेते हैं, और आप सोचते हैं वही ईमेल आईडी वही पासवर्ड। तो नहीं, हमेशा आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना है। मतलब ईमेल आईडी का पासवर्ड तो आपने अलग रख दिया, अब आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी एक्सचेंज या कहीं पर भी लॉगिन करते हैं तो उस पर पूछा जाता है क्रिएट योर न्यू पासवर्ड। तो आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड नए वाला डालना है, न्यू वाला। कोई पुराने वाला जो आपका ऑलरेडी है वो नहीं डालना। ये ध्यान रखना हमेशा से, जो नया पासवर्ड क्रिएट करना है मतलब वो नया पासवर्ड क्रिएट करना है, राइट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे की। दोस्तों मान लीजिए आपके मोबाइल में एक ईमेल आईडी है, उसी से आपने सारी एक्सचेंज लॉगिन कर रखी है, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे कि भाई दूसरे किसी मोबाइल में किसी ने लॉगिन तो नहीं कर लिया, या कोई ऐसा मोबाइल जो मेरा पुराना था उसके अंदर लॉगिन तो नहीं रह गया, या कोई लैपटॉप किसी यार दोस्त के यहां जब लॉगिन कराओ वहां तो नहीं रह गया। ये बहुत खतरनाक चीज होती है। अगर आपने किसी को अपनी ईमेल आईडी का एक्सेस दे दिया, तब क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी पासवर्ड आता है यकीनन मेल पे आ जाता है, यकीनन वो उस मेल पे भी जा रहा है, वो उस डिवाइस में भी जा रहा है, तो वो आपकी क्रिप्टो करेंसी या किसी भी अकाउंट से खेल सकता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वेरीफाई कर लेना है कि आपकी ईमेल आईडी कहीं और लॉगिन तो नहीं है। तो उसका मैं तरीका बताता हूं बहुत बढ़िया कि आपको वो कैसे चेक करना है। सबसे पहले देखिए मेल के अंदर आ जाइए, मतलब आपका जीमेल अकाउंट होता है, वहां आ जाइए। वहां पर आने के बाद यहां पर क्लिक करेंगे 3 लाइंस के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहां पर सबसे नीचे ऑप्शन आता है सेटिंग का। मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूं। यहां पर ऑप्शन आया सेटिंग का, राइट। सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी दिख जाएगी आपको कि भाई ये आपकी ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी पे क्लिक कर लीजिए। अगर 2-3 अकाउंट है तो दोनों तीनों आ जाते हैं। ईमेल आईडी पे क्लिक कर लिया, यहां पर आप पहुंच गए। अब ये ऊपर लिखा हुआ है मैनेज योर गूगल अकाउंट। अब आपने मैनेज करना है उसको, तो यहां पर क्लिक कर दिया हमने मैनेज योर गूगल अकाउंट। अब यहां पर क्या आ रहा है, देखिए आपका अकाउंट आ रहा है प्रॉपर, और ऊपर आ रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन डाटा, और उसके बाद सिक्योरिटी। अब आपने सिक्योरिटी पे चले जाना है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद आप इसके बाद नीचे आते हैं। हाँ, यहां पर देखिए, यहां पर आ रहा है ना मेरे 2 डिवाइस हैं जिसमें लॉगिन है। अब ये दूसरा डिवाइस कौन सा है, मेरा तो एक ही फोन है, दूसरे डिवाइस में मतलब मेरा लॉगिन है। तो मेरा ये जो दिखा रहा है Redmi A9, ये मेरा नहीं है, या मेरा कोई पुराना मोबाइल होगा, मुझे याद ही नहीं है। तो मुझे इसको साइन आउट करना है। साइन आउट कर दूंगा तो सिर्फ मेरे वाले मोबाइल में ही उसका लॉगिन का एक्सेस होगा, दूसरे सभी मोबाइल से हट जाएगा। अगर 2-3 मोबाइल हैं तो खतरनाक चीज है, चाहे किसी का भी हो आप लॉग आउट कर दीजिए, क्योंकि अब आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैं तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो यहां से आपने लॉग आउट कर देना है, राइट। अब तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही खतरनाक चीज है और बहुत ही यूजफुल चीज भी है, जिसको हम कहते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर। बहुत ही जरूरी चीज है। बहुत सारी एक्सचेंज पे, मतलब आप किसी भी एक्सचेंज पे जाते हैं तो वहां पर लगभग काफी एक्सचेंज ऐसी हैं जिसमें मैंडेटरी है आपको गूगल ऑथेंटिकेटर डालना है। अब गूगल ऑथेंटिकेटर क्या है, ये गूगल सिक्योरिटी है। इस पे आप क्या करते हैं, आपको एक पासवर्ड दे दिया जाता है, वो पासवर्ड से गूगल ऑथेंटिकेटर जो है इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद आप उसके पासवर्ड से कोई भी एक्सचेंज में अपना ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, मतलब उसको लॉक लगा सकते हैं कि इस पासवर्ड के बदले ये क्रिप्टो करेंसी या कोई भी अमाउंट से पैसे नहीं निकलेंगे। गूगल ऑथेंटिकेटर है। लेकिन आपको मालूम है, अगर गूगल ऑथेंटिकेटर आपके मोबाइल से डिलीट हो जाए, बच्चे गेम खेलते हुए डिलीट कर दे, या आपसे डिलीट हो जाए, आपका फॉर्मेट मोबाइल लग गया, या आपका मोबाइल खराब हो गया, तो गूगल ऑथेंटिकेटर का क्या। देखिए कहने में तो बहुत छोटी चीज है, गूगल ऑथेंटिकेटर एक एप्लीकेशन, एक ऐप है जिससे आपने लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है, अगर गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट हो जाता है तो आप अपनी क्रिप्टो करेंसी जितनी भी आपकी एक्सचेंज में पड़ी है, आप उसको विड्रॉल ही नहीं कर पाएंगे। आपको वो बार बार बोलेगा गूगल ऑथेंटिकेटर डालिए, उसके बगैर आगे नहीं जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अगर गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट हो गया तो क्या होगा,
तो यकीनन बहुत सारे लोग सोचते हैं हम एक्सचेंज से जाके बात करेंगे। ये प्रोसेस ऐसा है ना, इसमें आपको कोई भी कंपनी हेल्प नहीं करती है। गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट करती नहीं है, आपको गूगल ऑथेंटिकेटर खुद ही लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास उसका पासवर्ड नहीं है तो काम गया। अब आपको गूगल ऑथेंटिकेटर अगर आप यूज करते हैं तो ये जरूर कर लेना आज ही, ये वीडियो देखने के बाद ये सारे स्टेप करने हैं आपने। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर। मैं आपको बता देता हूं, वीडियो में दिखा देता हूं। देखिए गूगल ऑथेंटिकेटर में चालू कर लेता हूं। देखिए यहां पर मैं खोल लेता हूं अपना गूगल ऑथेंटिकेटर। ये सारे पासवर्ड है जो मैंने एक्सचेंज डाली हुई है, राइट। ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, यहां पर 3 बिंदु है, यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ऑप्शन आता है ट्रांसफर अकाउंट। सिंपल सा ऑप्शन है ट्रांसफर अकाउंट, मतलब आपने अपने अकाउंट को ट्रांसफर करना है। सिंपल है, मैं क्लिक कर देता हूं। यहां पर देखिए ट्रांसफर होने के लिए बोल रहा है इंपोर्ट अकाउंट या एक्सपोर्ट अकाउंट। एक्सपोर्ट अकाउंट पे क्लिक कर देना। यहां पर एक आपको QR कोड दिख जाता है। अब ये QR कोड क्या है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के, फोटो खींच के किसी दूसरे मोबाइल में रख लेंगे, जब भी आप ऑथेंटिकेटर अगर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद वो आपका मांगता है कि आपने पासवर्ड डालना है कि QR कोड से जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। सिंपल सा स्टेप है। अब ये QR कोड का क्या करना है, देखिए इसको भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, आप इसको अलग अलग जगह पे रख लीजिए फोटो खींच के, और अगर आप कर सकते हो ना तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। जैसे स्कैनर लगे होते हैं ना फोन पे, पेटीएम, दुकानों पे, शॉप पे आप जाके देखते हैं, ऐसा ही QR कोड इसका प्रिंट आउट हो जाता है और वहां पर आप निकाल के इसको अपनी ही फाइल में लगा सकते हैं, लैमिनेट करके, ताकि ये खराब ना हो। अब दूसरी बात जरूरी है, देखिए ये बहुत लोग करते हैं कि स्कैनर पासवर्ड निकाल के रख लेते हैं, स्क्रीनशॉट खींच के रख लेते हैं। बहुत लोग समझदार हैं कि हमने कर रखा है भाई, लेकिन क्या आपको मालूम है जब भी आप कोई नई एक्सचेंज इसमें ऐड करते हैं, कोई भी नई मान लीजिए वेबसाइट या एक्सचेंज या कोई भी ऐसी चीज, जैसे ईमेल आईडी का आप ऑथेंटिकेटर करते हैं, तो कोई भी नई चीज जब आप इसमें ऐड करते हैं तो ये जो बार कोड है वो चेंज हो जाता है। ये भी बहुत खतरनाक चीज है। एक बार इसको बार कोड को ले लेने से काम नहीं चलता। अगर आपने 5 एक्सचेंज इसमें लॉगिन कर रखी है सपोज दैट, और 5वें के बाद आपने स्क्रीनशॉट खींच के रख लिया, जब आपने 6ठे नंबर की करोगे ना तो ये स्क्रीनशॉट चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो बार कोड है वो चेंज हो जाएगा, QR कोड चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, जब भी आप कोई नई चीज ऐड करते हैं तो दोबारा से ये प्रोसेस करना जरूरी है, मतलब दोबारा से आपको ये QR कोड रखना जरूरी है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। लोग पहले वाला स्क्रीनशॉट रख लेते हैं और उसके अंदर एक ही गूगल ऑथेंटिकेटर आता है या 2 आते हैं। आपने कर तो 5-6 रखे हैं, सारे डिलीट हो गए क्योंकि आपने बाद वाला सेव नहीं किया। तो बाद वाला भी सेव जरूर कर लेना। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप है आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। अब मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन क्या खतरनाक है, अरे भाई आपका मोबाइल है, आप वेरीफाई करेंगे, कभी भी OTP आएगा। लेकिन बहुत सारे कमेंट दोस्तों मेरे पास ऐसे आते हैं कि उनके पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है। अब क्या होगा, मोबाइल नंबर चाहिए, एक्सचेंज में चाहिए। अब पूछे जाने पे भाई मोबाइल नंबर क्यों नहीं है, मोबाइल तो आपका क्यों, भाई गुम हो गया, अब तो नया नंबर निकलवाओ। नहीं भाई नया नंबर नहीं निकलवा पा रहे क्योंकि वो किसी और की आईडी पे था। ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप कोई भी मोबाइल यूज करते हैं तो ध्यान रखना, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टर है ना तो आपका मोबाइल नंबर सिर्फ आपके आधार कार्ड पे ही रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब वो आपकी आईडी से ही निकला होना चाहिए, आपकी आईडी से ही एक्टिवेट होना चाहिए वो नंबर। आप समझ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है घर में किसी के नाम पे है, या मेरे चाचा ने दिलाया था भाई, मैं तो चाचू के साथ गया था वहां दिला दिया, मामू के पास साथ गया था वहां दिला दिया, ये यार किसी और की आईडी पे था, मुझे पता ही नहीं, मैंने तो ऐसी शॉप से जाके ले लिया, बिना आईडी के लिया था। ऐसा बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर आपकी आईडी पे नहीं है ना तो उसको आज ही अपनी आईडी पे करवा लीजिए। अब यह भी बहुत आसान तरीका नहीं है, एक आसान भी एक मुश्किल भी है। पहले मुश्किल तो मैं बात बताता हूं आपको कंपनी सपोर्ट ही नहीं करती है, चाहे आपके पास वो नंबर है भी सही तब भी वो आपके नाम पे नहीं करती है कि आपके नाम पे नहीं होगा, ये जो है ट्रांसफर नहीं होगा, आपको ऐसे ही चलाना पड़ेगा। तो इसका आसान तरीका क्या है, आसान तरीका दोस्तों ये है कि आप अपने मोबाइल को पोर्ट करवा सकते हैं। लाइक जैसे आपका नंबर जियो का है तो आप एयरटेल में करवा लीजिए, जब आप पोर्ट करवाते हैं तो उसमें नई आईडी लगती है। लाइक जैसे आपके पापा के नाम का है और आपने पोर्ट करवा लिया उसको एयरटेल के अंदर, तो एयरटेल में जब आप जाएंगे तो वो नंबर आपकी आईडी से एक्टिवेट करेगा, क्योंकि आप वहां पहुंचेंगे तो वो आपका आधार कार्ड लेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लेगा, जो भी आप देना चाहते हो उसी नंबर से वो एक्टिवेट कर देगा, फिर वो नंबर आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर बेचिंत रह सकते हैं, आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया, बात खत्म। तो सारी चीजें ध्यान रख लेना, बहुत ही जरूरी चीजें हैं। सबसे पहली बात, आपका ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड लिखा होना चाहिए। अगर मैं बात करूं गूगल ऑथेंटिकेटर की तो वो भी आपके पास स्क्रीनशॉट जरूर होना चाहिए, लेटेस्ट वाला, ध्यान रखना लेटेस्ट वाला, अगर लैमिनेट करवा सके तो बहुत बढ़िया है। तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों ईमेल की। अगर आपके पास कहीं और दूसरी डिवाइस में वो लॉगिन है तो उसको आज ही लॉग आउट कर दीजिए।
आपकी क्रिप्टो करेंसी की जो ईमेल आईडी है वो आप ही के मोबाइल के अंदर होनी चाहिए, राइट। और चौथा नंबर की बात होगी जो आपका मोबाइल जो भी आपका है वो अगर आपके नाम का नहीं है तो आप अपने नाम से करवा लीजिए, क्योंकि ये ऐसी गलती है ना जिससे बहुत ही मुश्किल होती है आने वाले टाइम में। और जैसे कमेंट आ रहे हैं और जैसे नए नए लोग हैं, बिगनर हैं, उन लोगों को नहीं मालूम है, वो लोग नहीं जानते, ट्रस्ट वॉलेट लॉगिन कर लिया, किसी दोस्त ने बना के दे दिया, आप अपने दोस्त के पास गए, भाई मुझे भी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, वो आपको ट्रस्ट वॉलेट बना के दे देता है, बात खत्म। आपको तो पासवर्ड के बारे में पता ही नहीं, गूगल ऑथेंटिकेटर के बारे में तो पता ही नहीं। अगर आपको वीडियो देख के कुछ भी यूजफुल लगाओ ना और आपको लगा यार ये तो बात बहुत बढ़िया थी और हमें नहीं पता, या आपको कहीं ना कहीं किसी भी काम में इस वीडियो ने सपोर्ट कराओ ना, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।